एक जरूरी पार्ट निकाल लिया और डिवाइस को फिर से जोड़ दिया। अब वह चैनल बदल सकता था ताकि दुश्मन के नेटवर्क से हटकर बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके। काफी कोशिश के बाद उसे एक साफ चैनल मिल गया। दूसरी तरफ एक आदमी जंगल में फोटो ले रहा था, लेकिन अचानक उसके कम्युनिकेशन में आवाज आई। वह चिल्लाया, चैनल बदलो, तुम गलत लाइन पर हो। लेकिन उसने फोन बंद कर दिया। आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। फिर उसने हेयर ड्रायर उठाया और अलमारी से तार का एक हैंगर निकाल लिया। उसने कैमरा ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। फिर उसने हैंगर को गर्म करके लाल कर लिया और दरवाजे के गैप में डाल दिया ताकि दरवाजा काट सके। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि यह उसका असली घर नहीं था। दुश्मनों ने उसके जैसे ही दिखने वाला पूरा नकली कमरा बनाया था ताकि उसे भ्रम में रखा जा सके और उसकी संपत्ति छीनी जा सके। वह धीरे धीरे दीवार के सहारे बाहर की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें थीं, जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था। उसने ऊपर देखा तो वेंटिलेशन पाइप दिखा। शायद यही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। वह फिर कमरे में गया और वेंट कवर को खोल दिया। फिर ट्रेडमिल पर चढ़कर वेंट पाइप में चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे नहीं पता था कि यह पाइप कहां जाता है या वह इससे बाहर निकल पाएगा या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे पहाड़ थे और वहां कोई इंसान नहीं आता था। वह वेंट पाइप के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन उसके पास उसे खोलने का कोई औजार नहीं था। मजबूरी में उसे वापस कमरे में आना पड़ा और फिर से कम्युनिकेशन डिवाइस से बाहर वाले आदमी से संपर्क किया। उसने बहुत विनती की, मीठी बातें की और आखिर में सामने वाले की एक शर्त भी मान ली। तब जाकर वह उसे बचाने के लिए तैयार हुआ। बचाव आसान बनाने के लिए उसने कमरे के कपड़े और किताबों में आग लगा दी ताकि धुआं वेंट पाइप से बाहर निकले। अब उसे जल्दी बाहर निकलना था, वरना वह धुएं में दम घुटने से मर सकता था। वह नाक और मुंह ढककर कठिनाई से रेंगता हुआ बाहर निकलने लगा। धुएं के कारण बाहर वाला आदमी उसे तुरंत देख पाया। उसने वेंट एग्जिट देखा और तुरंत दौड़कर गया। उसने स्टील की रस्सी लगाई और उसे गाड़ी के हुक से बांध दिया। फिर गाड़ी को पीछे की तरफ खींचा गया। आखिरकार वह आदमी सफलतापूर्वक बचा लिया गया। उसकी पत्नी को जब फोन आया तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि वह आदमी मर चुका है।